बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों से गज़ाली पब्लिकेशन के प्लेटफार्म से हाज़िर खिदमत हूँ। जीएम गज़ाली पब्लिकेशन आज कलम और किताब के जिस सेगमेंट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 2023 के इम्तिहान के लिए गज़ाली पब्लिकेशन की QAT टेस्ट सीरीज़ है। गज़ाली पब्लिकेशन ने ये 16 टेस्ट बनाए हैं। गज़ाली पब्लिकेशन वो वाहिद इदारा है जो उर्दू बाज़ार के अंदर पैफ की नब्ज़ को समझता है, जो पैफ के पेपर पैटर्न के मुताबिक चीज़ें तैयार करके देता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिन दोस्तों ने हमारे QATs पेपर, ग्रामर्स, मॉडल पेपर्स, अप टू डेट पेपर्स या की बुक्स हमारी पढ़ाई हैं, उनके 100% रिजल्ट्स आए हैं। इस किताब की खूबी की तरफ जाने से पहले मैं दो चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर एक, क्या आपने पैफ की सलेबी को मुकम्मल पढ़ा है? हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग पैफ की पेपर पैटर्न और सलेबी का बगौर मुताला किया होगा आपने। अगर आप इसको देखें तो उसके अंदर वाज़े तौर पर कोरोना और डेंगू के मुतल्लिक सवालात दिए गए हैं और आपका आलमोस्ट तकरीबन 8 नंबर का पेपर इसमें से बनना है। लाजमी नहीं है कि वो आपसे साइंस के अंदर पूछे कि आपका कोरोना और डेंगू का सवाल है, वो आपसे ये सवालात उर्दू में भी पूछ सकता है, एक पैराग्राफ की सूरत में, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर इंग्लिश में भी पूछ सकता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन आ कोरोना। इसलिए दूसरी से 5वीं तक उसने कोरोना और डेंगू दोनों चीज़ों को मिक्स किया है और ऑनवर्ड 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक उसने सिर्फ डेंगू का जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर दिया है। आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या आपका बच्चा 8 नंबर का QAT अटैम्प्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का बगौर मुताला करना है, फिर उसके बाद मैं अपनी किताब की डिस्कशन के ऊपर आता हूँ। हमारा आलमोस्ट तकरीबन जो टेस्ट नंबर 7 है वहाँ से कोरोना और डेंगू स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे हर वेटेज के मुताबिक हर चैप्टर में उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा ज़रूर मौजूद है। आप अपने बच्चों को इस हवाले से ज़रूर तैयारी करवाएं। अगर आपका बच्चा पहले ही 8 नंबर के इम्तिहान से आउट हो गया तो उसने आगे 100% रिज़ल्ट की दौड़ में शामिल नहीं हो सकना। अब मैं गज़ाली की QAT की खसूसियात की तरफ आता हूँ। आप देखें कि हमने पहले 7 टेस्ट जो हैं वो चैप्टर वाइज तैयार किए हैं और उसके बाद 3 टेस्ट जो हैं, हमारे 3 टेस्ट जो हैं वो क्वार्टर वाइज हैं। वो ये हैं टेस्ट नंबर 8, 9 और 10। उसके बाद टेस्ट नंबर 11 और 12 जो हैं वो हाफ ऑफ द सिलेबस हैं। जो पैफ का सिलेबस है 50% उसके हाफ हैं। इसके बाद टेस्ट नंबर 13, 14 और 15 ये फुल सिलेबस के पेपर्स हैं और टेस्ट नंबर 16 जो पैफ का पेपर पैटर्न है, लेकिन पैफ का पेपर पैटर्न भी गज़ाली ने और अंदाज में लगाया। वो हमने इस अंदाज से लगाया है कि ये 75% सिलेबस का है। हमने उसके अंदर जो अगली चैप्टर्स के सवालात हैं उनको निकाल दिया है, सिर्फ वही सवालात रखे हैं। ये गज़ाली की QAT की खसूसियत है कि इसका एक भी MCQs रिपीट नहीं होगा। अगर हम इस किताब की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमने लाइन टू लाइन MCQs तैयार किए। उसके बाद पास्ट पेपर, सबसे ज़्यादा पास्ट पेपर्स देने वाला इदारा गज़ाली पब्लिकेशन है। QAT का सबसे ज़्यादा गैस गज़ाली ने दिया। हमने वो जितना मटेरियल था उसको टॉपिक वाइज, ग्रामर वाइज, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा करके, चैप्टर वाइज करके इन QAT के पेपर्स के अंदर लगाए हैं। उसके बाद हमारे पास मशक रह जाती है। मशक को भी सिर्फ हम समझते हैं। मशक में पिछले साल उसने सवालात दिए हैं, खाली जगह को उसने MCQs में कन्वर्ट कर लिया। हमने खाली जगह के सारे सवालात MCQs में कन्वर्ट किए, ट्रू फॉल्स को MCQs में कन्वर्ट किया और कॉलम्स जो थे उनमें से भी MCQs डेवलप करके आपकी एक बेहतरीन किताब तैयार की है। इस किताब के बैक के ऊपर ये देखें, इसके बैक के ऊपर सिलेबस प्रिंटेड है। इस सिलेबस को आप बच्चे की तैयारी के लिए बच्चे को इससे अलहदा करके दें ताकि बच्चा इसकी तैयारी कर सके। इसके बाद ये गुड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि हम अलहदा से ट्रेनिंग सेशन का एक सेशन शुरू करेंगे। उसमें आपने QAT की तैयारी कैसे करानी है उसके लिए आप अपने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करा दें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस हवाले से हम मुकम्मल आगाही देंगे। आपको किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो तो आप हमारे चैनल पे आके हमसे सवालात पूछ सकते हैं। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ
کہ غزالی پبلیکیشن وہ واحد ادارہ ہے جو 100% نتائج دینے والا ادارہ ہے۔ آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہماری کیویٹی سے آپ کے 100% نتائج آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔